मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणगात्रम् वन्दे सद्गुणगात्रम् मोक्षमार्ग के निताय सर्वभूतों के भीतर और विश्व के सब तत्वों के न्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना करके विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ नामक के महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित, के अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चौथे अध्याय की चल रही है, जिसमें देवगति का प्रकरण, देवों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। देवगति के जो देव हैं वो चार प्रकार के हैं, चार निकाय के हैं, और उनमें से चौथा निकाय जो है वैमानिक देव। उन वैमानिक देवों की चर्चा अपनी चल रही है। और वो वैमानिक देव हैं, वो वैमानिक देव भी दो प्रकार के हैं, कल्पोत्पन्न कल्पातीताश्च, ऐसा कहा है। कल्पोत्पन्न और कल्पातीत, ऐसे दो प्रकार के वैमानिक देव हैं। इन दोनों ही प्रकार के देवों की कुछ चर्चा हो चुकी है। अब अंत में जो कोई विशेष, उन्हीं में एक विशेष समझ लो प्रकार के देव हैं जिनका स्वरूप अलग से आता है, ऐसे लौकांतिक देवों की चर्चा यहाँ पर अपन कर रहे हैं। किन्हें कहते हैं लौकांतिक देव? लौकांतिक किसे कहते हैं? बोले भी नितांती। आवाज बंद है आपकी, आवाज चालू करके बोलिए। दीदी आप खुल गया। इसके दो रूप में अर्थ माने गए हैं। एक तो ब्रह्मलोक के अंत में अर्थात के किनारे पे रहते हैं, इसलिए इन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। दूसरा, इनका समुद्र से किनारा निकट आ गया, अर्थात ये एक भव अवतारी है, अगले भव में मनुष्य होकर मुक्त जाएंगे, इसलिए इनको लोकांतिक देव कहते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा है। जो लोक के अर्थात ब्रह्म लोक के अंत में जो रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं लोकांतिक। यहाँ लोक का मतलब क्या लेना है? लोक यानी ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के जो अंत में रहते हैं वो लोकांतिक हैं, और जिनके लोक का अंत होने वाला है, लोक यानी जिनके संसार का अंत होने वाला है, संसार का किनारा जिनका नजदीक आ गया है, ऐसे वो देव भी क्या कहलाते हैं? लोकांतिक देव कहलाते हैं। ये लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं सरिता जी? ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं, और एकदम अंत में, लोक के अंत में ब्रह्म स्वर्ग में, एकदम लास्ट में माने। ब्रह्म स्वर्ग के अंत में के किनारों पे, पांचवें ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन ब्रह्म स्वर्ग में जहाँ और सारे देवता लोग रहते हैं, वहां उनमें घुल मिल के नहीं रहते हैं, उनसे अलग ही है। उनसे अलग ही ब्रह्म लोक के अंत में रहते हैं, ये उनके रहने का स्थान है। इन लौकांतिक देवों की क्या क्या विशेषताएं हैं? बोलिए रजनी जी, मुंबई। ये मतलब कि 14 पुरुष के पाठी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, और है ना विरक्त
मतलब हर चीज से विरक्त होते हैं, कसाय वगैरह से विरक्त होते हैं ये। और इनकी आयु 8 सागर होती है। अभी तो अपन ने कल जो चर्चा की थी ना, अभी अपन ने आयु की चर्चा की नहीं है, अच्छा ठीक है। आयु का अलग आएगा सूत्र। और और एक ये विशेष एक अवतारी होते हैं। ये तो हो गई है। हाँ, एक और विशेषता इनकी, बोलिए रेणु जी बोलिए। ये 8 प्रकार के होते हैं, ये वाला। नहीं, पारुल बोलिए। ये देवर्षि कहे जाते ये हैं। सभी अहित कर रहे होते हैं और इनमें देवियां नहीं होती। नहीं, ये तो हो गई ना, जो पॉइंट्स हो गए उसी को दूसरे शब्दों में बोलने से कोई मतलब नहीं। कविता जी अजमेरा। ये भगवान की दीक्षा कल्याणक में आते हैं। हाँ, ये दीक्षा कल्याणक के समय उनके वैराग्य की अनुमोदना के लिए ही बस मध्य लोक में आते हैं। ये इनकी और विशेषता है। और विषय से विरक्त होते हैं, इसलिए इनको देवर्षि कहा जाता है। देवर्षि कहते हैं। विरक्त तो है ही, तो देवर्षि इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं। और चौथे, ये सारे अपन ने कल देख ली थी, अति विशुद्ध सम्यक दृष्टि होते हैं, ये सारी बातें। अब ये कहाँ कहाँ इनके नाम क्या क्या है, नाम मीन्स कितने प्रकार के होते हैं ये लौकांतिक देव। इनकी कहें तो जाति कहो या कुल कहो। मैम नाम, बताएं। हाँ बोलिए नूतन। मैम ये 8 प्रकार के भेद होते हैं इनके। सारस्वत, आदित्य, बहनी, अरुण, गर्दतोय, तूषित, अव्याभाद और अरिष्ट। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बोलिए कविता जी गुवाहाटी। कविता जी आवाज बंद है आपकी। मैम गुवाहाटी, गुवाहाटी। मैम हो गया। हाँ, शाश्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतो, तुषित और अव्याभाद और अरिष्ट। हाँ याद करना है, अगली बार पूछूंगी तो बिना देखे बोलना है, ठीक है। 8 नाम बोलने हैं। अनीता जी जैन। याद नहीं है। याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे मैंने याद करने के लिए होमवर्क तो नहीं दिया था। उषा जी बोलिए। उषा जी। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, अव्याभात, अरिष्ट। एक रह गया बीच में। ठीक तूषित। हाँ, ठीक है। ये 8 प्रकार के लौकांतिक देव होते हैं। कल आपको काम दिया था कि लौकांतिक देवों में और सर्वार्थी के देवों में क्या समानता है और क्या असमानता है। तो काफी चर्चा अपनी कल ही हो गई थी उसी आधार पे, बस वो आप लोग लिख लें कॉपी पे तो हमेशा के लिए रहे और याद भी रहे। बोलिए अर्चना जी, एक पॉइंट बोलिएगा। हाँ, दोनों को ही अति पहले विशुद्ध समान करके बता दीजिए। समानता में मतलब दोनों ही अति विशुद्ध सम्यक दृष्टि हैं, दोनों ही एक भवतारी हैं और दोनों ही ब्रह्मचारी हैं और दोनों ही द्वार सांख्य। बस और लोगों को भी चांस दे देते हैं, ठीक है। हाँ चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी। सुनीता आंटी बोलिए। जो 14 पूर्व के पाठी होते हैं दोनों ही, और दोनों के देवांगनाएं नहीं होती है। बढ़िया। चलिए, और कुछ कोई रह गया है तो कोई पॉइंट अलग बताना है, इससे अलग। रेणु जी बोलिए, कुछ अलग है। वैसे अलग है, वैसे अलग नहीं भी है कि जो अपने अपने जो स्वर्ग के जो ये लोग देव है, लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के, इनमें जो आपस में देवों में कोई भी आयु में हीनाधिकता नहीं होती।
मतलब जैसे ये 8 सागर प्रमाण है और वो 33 सागर प्रमाण है, इनमें उत्कृष्ट और जघन्य का भेद नहीं है, मतलब अलग अलग भी और सेम भी है, इस तरह का एक मैंने बढ़िया। बनाया कुछ अलग से। हाँ, मतलब दोनों की आयु आयु में उत्कृष्ट जगन्य का वो अंतर इनमें नहीं है। ठीक है। मैं ना अंतर बहुत सारे बनाए हैं। हाँ, एक अंतर बोल दीजिए, फिर वैसे दोबारा आपका चांस आएगा, ज्यादा लोगों ने किया नहीं पहले, लेकिन किसी और ने किया होगा तो अपन पूछ लेंगे। आप एक अंतर बता दीजिए। अच्छा, दोनों में ये फर्स्ट बोल देती हूँ, ये ब्रह्म स्वर के यानी पांचवें स्वर के देव होते हैं और वैमानिक देवों में सबसे शीर्ष पर स्थित अनुत्तर स्वर के देव होते हैं ये। बढ़िया। ये 5वें स्वर के हैं, वो सबसे ऊपर वाले अनुत्तर विमानों में, उसमें भी विशेष जो है सर्वार सिद्धि वहाँ के होते हैं। बोले कविता जी, गुवाहाटी। लोकांतिक पंच कल्याण के समय अनुमोदना करने के, वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं आते हैं। बढ़िया। नूतन जी। मैम लोकांतिक देवों की पदमलेशिया होती है, लोकांतिक देवों की मध्यम मध्यम पदम मध्यम मध्यम पदमलेशिया होती है, और सर्वार्थ सिद्धि के देवों की परम शुक्ल लेशिया होती है। बढ़िया। और सुनीता आंटी बोल रहे हैं, बोलिए। इनकी लोकांतिक देव की 8 सागर की आयु होती है और इनकी 33 सागर की आयु होती है सर्वार सिद्धि में। आयु में अंतर है दोनों की। हम्म। बढ़िया। और सरिता जी बोल रहे हैं, बोलिए सरिता जी। आवाज बंद है सरिता जी, आवाज बंद है अभी भी। हाँ, इनका बोलिए। विमान जो घनोदरी वाले है और ये लोग आकाश के आधार पर सर्वार सिद्धि के देव, विमान जो इनका है। जो विमान है, ठीक है, विमान का जो आधार है, तो 5वें स्वर्ग धनुर्धि बात वाले के आधार पे, और वो आकाश का है। ठीक है। और बोलिए इनकी सुमन जी, हाइट 5 बस है, बस मतलब बस सुमन जी बोल रहे हैं। लोकांतिक देवों का शरीर मतलब अवगाहना 5 हाथ की होती है और सर्वार्थ सिद्धि के देवों की 1 हाथ की है। एक ये अवगाहना का अंतर है, ये सब इन्होंने खोज खोज के निकाले, अपन ने इस अभी अवगाहना तो कर ली ना अपन ने। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। और बढ़िया। महलों की एक ऊंचाई। मिनट, हाँ ठीक रजनी है। जी और बता रहे, रजनी जी मुंबई। मैं बताऊं एक पॉइंट। एक लो, मिनट, रजनी जी मुंबई बोल रहे हैं, बोलिए। लोकांतिक देवों में देवों के नाम अलग अलग हैं, जबकि सर्वार्थ सिद्धि के देवों में ऐसा भेद नहीं है नाम का। देवों के नाम की जगह लोकांतिक देव 8 8 प्रकार के प्रकार हैं। कह जाती है, कह सकती है। हाँ, हाँ, और इनमें ऐसा सर्वार्थ सिद्धि के देवों में ऐसी कोई जातियां या प्रकार ऐसा नहीं है। ठीक है, बढ़िया। मैम रश्मि मैं जी बोल, बोलो। एक और बोल सकते एक मिनट पहले रश्मि जी बोल रहे हैं, फिर आवाज इसके बाद आप बोल दीजिए। इसमें ये भी तो नहीं, विजय वैजयंती ये जो वहां के देव हैं वो 2 भवतारी भी होते हैं, और नहीं, ये वाले अपन विजय वैजयंत की बात नहीं कर रहे, अपन केवल और सर्वार्थ अजित सिद्धि वाले की जो बात, हैं खाली अपन केवल सर्वार सिद्धि सर्वार्थ के। सिद्धि की बात कर रहे हैं, इसलिए विजय वैजयंत वाली बात नहीं कर रहे। अच्छा, कल मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी इसलिए हाँ, मुझे। बोलिए आवाज ही बोलिए। मैं बोलूं। आवाज, हाँ। ये 5वें स्वर के किनारे बाउंड्री वॉल पर उनका निवास होता है और ये सभी देवों के बीच में नहीं रहते और इनकी देवियां भी नहीं होती और वो तो पंच हो गए, कल्याणक, वो तो हो गए, वो तो पॉइंट हो गए, ये बस ये जो पंच कल्याणक में वो जब वो दीक्षा लेते हैं उसी समय उनकी अनुमोदना करने आते हैं। वो भी पॉइंट हो गया, वो आप किनारे वाले के साथ वाला सर्वार्थ सिद्धि का बता दीजिए। सर्वार्थ सिद्धि के लोग तो उसमें सर्वार्थ सिद्धि का बताना है। अंतर बता रहे हैं ना, तो आपने कहा कि लोकांतिक देव किनारे पे रहते हैं, तो उसके साथ हाँ, सर्वार्थ सिद्धि के देवों के लिए क्या कहेंगे आप, वो बता दीजिए। सर्वार्थ सिद्धि के देव तो बीच में रहते हैं ना सबके साथ। हाँ, तो ये अंतर हो गया, लोकांतिक देवों का जो निवास स्थान है वो अपने ब्रह्म स्वर्ग के किनारों पर है, और सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं ऐसे किनारे पे ही रहे ऐसा नहीं है, उनके जहाँ जहाँ वो जो एक विमान उनका है, उस विमान में सर्वत्र जहाँ वो रहते हैं वो रहते हैं। ठीक। मैं एक और रेणु जी, अपने बचा है आपका? हाँ मेरे को मैम, एक बोलना है। एक मेरा एक एक बोलिएगा, फिर ये और बता रहे हैं, रजनी जी भी, सुमन जी भी, और लोग अच्छा, भी। आप मैं एक पॉइंट, एक एक मिनट,
एक मिनट रुकिए, बहुत सारे माइक चालू हैं, मैं सबके माइक पहले बंद कर रही हूँ। आप रेणु जी आप बोलिए। रेणु जी आवाज चालू करके बोलिए आप। जो लोकांतिक देह है वो श्वासोश्वास लेते हैं 8 पक्ष के बाद, और उनका आहार होता है 8000 वर्ष बाद। और सर्वार सिद्धि के देव का श्वासोश्वास है 33 पक्ष बाद, और आहार है 33,000 वर्ष बाद। सब खोज ठीक खोज है, के वो आयु के आधार पे अपन ने कुछ कुछ चर्चाएं तो की थी भवनत्रिक देवों के संबंध में, कि जितने सागर की आयु होती है उतने 1000 वर्ष बाद उनका आहार होता है, और उतने पक्ष बाद उनका श्वासोच्छ्वास होता है। तो उस आधार पे बढ़िया। मैम इनका एक और है मेरे पास एक- पॉइंट, अगर नहीं होता तो मैं बाद में करती हूँ। हाँ, एक मिनट अभी बोलिए, सुमन जी बोलिए। लोकांतिक देवों के अवधि ज्ञान का विषय 5.5 राज्य क्षेत्र की जो मर्यादा है, और सर्वार्थ सिद्धि में कुछ कम 14 राज्य उन देवों के जो क्षेत्र की। अवधि ज्ञान के क्षेत्र में अंतर एक बार रिपीट कर दीजिए। लोकांतिक देवों के अवधि ज्ञान का क्षेत्र विषय है 5.5 राजू, और सर्वार्थ सिद्धि के देवों के अवधि ज्ञान के विषय का क्षेत्र है कुछ कम 14 राजू। ठीक है, बोलिए रजनी जी मुंबई। आवाज बंद करनी चाहिए, अपनी अपनी बात होते जाए तो। लोकांतिक देवों की संख्या निश्चित है, जबकि हाँ, सर्वार्थ सिद्धि के देवों की संख्या निश्चित नहीं है। बढ़िया। संख्या निश्चित है का मतलब देखो, सर्वार्थ सिद्धि 4,820। सर्वार्थ सिद्धि यानी उनकी तो बिल्कुल अपन गिन सकते हैं उतनी है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की भी संख्या संख्यात ही है, संख्या तो संख्यात है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं बताई गई है जैसे लौकांतिक देवों के आगे अपन अभी करेंगे। तो वो संख्या बिल्कुल, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कंपैरेटिवली लौकांतिक देव कम है, सर्वार्थ सिद्धि के देव लौकांतिक देवों से ज्यादा है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की संख्या कही गई है, जितनी मनुष्यनियां हैं, मनुष्यनियां स्त्री व्यक्ति जो है उनसे 3 गुनी अथवा 7 गुनी तो आएगी, वो भी संख्यात में ही। लेकिन फिर भी ये तो बिल्कुल ही गिनती के हैं, लौकांतिक देव तो बिल्कुल ही गिनती के हैं। ऐसा तो अपन इतना कंपैरिजन कर सकते हैं कि लौकांतिक देव कम है, सर्वार्थ सिद्धि के देव उनसे ज्यादा है, काफी ज्यादा। सरिता जी आपको बताना और कोई बचा है? बोलिए सरिता जी। ये इनका जो पटल है वो चौथा पटल है, और वो मतलब चौथे पटल में रहते हैं, और वो पहले ही पटल में रहते, एक ही है, माने एक ही तल्ला है। वो ब्रह्म स्वर्ग का अंतर है, ये देवों का अंतर जान जाएगा, और अभी मेरे को मिला नहीं है ऐसा कहीं। मतलब वो कल पारुल ने भी पूछा था, तो मैंने कहा था देख के बताऊंगी, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं मिल रहा कहीं मुझे, मतलब मेरे पढ़ने में नहीं और आया, ये लोग अवेलेबल थी कि ये वो। लोग कल्पाती एक मिनट बीच में मत बोलिए। कि जो ब्रह्म स्वर्ग में 4 पटल हैं, तो लौकांतिक देव चारों पटल में रहते हैं या एक ही पटल में रहते हैं, चौथे ही में रहते हैं कि पहले में रहते हैं। तो वो अभी रखा है, प्रश्न लिख के भी रख लेना कॉपी में पारुल। तो कभी कोई मतलब पढ़ने में आएगा या कुछ होगा तो देख लेंगे उसको। और अभी अब बोलिए, कौन बोल रहे थे? मैम मैं बोलूं? बोलिए। मैम एक तो मतलब एक क्वेश्चन भी है मेरा, कि जो मैं आप लोकांतिक, अंतर वाला पॉइंट पूरा कर लीजिए, फिर अच्छा और लोग अंतर वाला, इसमें। अच्छा अंतर वाला में जैसे उन्होंने केवल अवधि ज्ञान का क्षेत्र बताया, तो जो भी स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेस्या में विशुद्धि इंद्रिय विषय सब मतलब बहुत ज्यादा है, इनका हाँ, तो वो आगे सर्वोत्कृष्ट ना है। जैसे उन्होंने बता दी। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी? हाँ, वो फोन आ गया था। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज? वो हाँ हो गए आ रही है मैम। अलग अलग करके, वो पॉइंट्स हो गए, लेशिया की भी बात आ गई थी। अच्छा तो मैं एक हाँ बात और बोल, मैंने दो तीन और किताब मतलब ग्रंथों में देखा, तो इसमें जो ब्रह्म जो ये ना लोकांतिक देव की लेस्या शुक्ल ही बताई गई है। मैंने 2-3 और मतलब देखा ग्रंथों में, जैसे अपने तो बोले ना इसमें पद्म लेस्या। हाँ, वो स्वर्ग के आधार पे ना है, अपन ने उसमें देख लिया केवल। हाँ लेकिन इसमें ना शुक्ल लेस्या बताई गई है स्पेशली लोकांतिक देवों के लिए, ये मैं बोलना चाह रही थी। हाँ, देखती हूँ इसको भी, मतलब इसमें भी वही है कि फाइनल बोलो।
एक मिनट, आप लोग अपने आप मत चालू करिए, मैं देख रही हूँ, या फिर रेज हैंड कर लीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन बोलना चाह रहे हैं, तो वैसे रेज हैंड कर लीजिए। बोले कविता जी अजमेरा। मैम एक तो ये पांचवें स्वर में रहते हैं और ये सर्वार्थ सिद्धि में रहते हैं, ये भी डिफरेंसेस है। हो गया ना, जो पॉइंट हो गए तो फिर अपना, क्योंकि अपने को आगे पढ़ना भी है। नूतन जी बोलिए। मैम विमान के, जो इनके विमानों के वर्णों का भी कलर चेंज होता है, तो लोकांतिक देवों के जो विमान का वर्ण है वो लाल, पीला और शुक्ल ये में ना, ये जो अंतर अपन निकाल रहे हैं ना, ये ब्रह्म स्वर्ग का निकाल रहे हैं। अपन लौकांतिक देवों की बात कर रहे थे, तो जैसे हर चीज वो जो ब्रह्म स्वर्ग पे लागू हो रही है वो लौकांतिक देव पे लागू हो, वो जरूरी नहीं। अब वो अलग से इतना दिया नहीं कि उनके विमान भी कौन से रंग के हैं, वो सामान्य रूप से ब्रह्म स्वर्ग के विमान भी हैं। तो इसलिए फिर उसमें अपन इतना पर्टिकुलर नहीं हो सकते। सुनीता आंटी बोलिए। वो लोकांतिक देव में व्रज ऋषभ नाराज सैनन, नहीं, वो लोकांतिक में व्रज नाराज सैनन है और सर्वार्थ सिद्धि में व्रज ऋषभ नाराज सैनन। देवों के सहनन नहीं होता, पर आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गई हूँ। देवों में सहनन नहीं होता है। आप अच्छा क्या बोल रहे हैं, देवगति में सहनन होता है क्या वैकृत शरीर में? अच्छा इस सहनन वाले वहां जाते हैं, वहां तक जाते हैं ना, वो इस सहनन वाले जाते हैं, ये बोलना है आपको। अच्छा, व्रज क्या? ऋषभ नाराज वाले सर्वार्थ सिद्धि में जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि में वज्रषभ जा नाराज सकते सहनन हैं, वाले जाते हैं। जा सकते हैं, है ना? वज्रषभ नाराज सहनन वाले सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग गहराई में देख देख के अंतर लाए हैं, और सब लोग जनरल, सब लोग इतना नहीं कर देख पाते हैं। अच्छा है। बबीता जी बोलिए। शरीर की ऊंचाई हो गई क्या 5? इनके हाँ 5 हाथ होती है, उनकी शरीर 1 की हाथ होती है। ऊंचाई, हाँ शरीर की ऊंचाई हुई थी क्या? नहीं हुई। 5 हाथ और 1 हाथ होती है एक सर्वार्थ हाथ, सिद्धि। शरीर की ऊंचाई रह गई। हो गई थी मैम, हो गई थी। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से हो गए हैं, लगभग काफी पॉइंट हो गए हैं। तो इस तरह से मैं सर्वार्थ सिद्धि। बोलूं मैम, बोलिए। ये लोकांतिक देव देवताओं में ऋषि के समान रहते हैं, अतः उन्हें देवर्षि कहते हैं। और ये जो सर्वार्थ सिद्धि के देव है, ये जरूरी नहीं कि वो देवर्षि नहीं कहलाते। बस ये अंतर यूं है कि देवर्षि नाम वो लौकांतिक देवों को कहते हैं, लेकिन वो भी हाँ। है तो सर्वार्थ सिद्धि के देव भी वही ना। इसलिए बस ऐसा अंतर बना सकते हैं कि इनकी देवर्षि संज्ञा है लौकांतिक देवों की, सर्वार्थ सिद्धि के देवों की संज्ञा नहीं है। बाकी उस तरीके से उनमें अंतर नहीं है, क्योंकि ये लौकांतिक देव वहां और सारे देव देवांगनाओं के साथ रहते हैं, और ये उन देवों के बीच में ये बिना देवांगनाओं के रहते हैं। बीच में मतलब उसी लेवल पे रहते हुए भी ये बिना देवांगनाओं के रहते हैं, इसलिए इनको स्पेशल नाम दिया, विशेष इनकी महिमा की गई है। और सर्वार्थ सिद्धि के देवों में तो वहां ग्रहव्यकों में, अनुदिशों में, बाकी के 4 अनुत्तरों में कहीं भी देवांगनाएं नहीं है, इसलिए उनको वो स्पेशलिटी दी, मतलब अलग से नाम नहीं दिया, नहीं तो वो भी देवर्षि ही है। ठीक है, तो पर बस जो देवऋषि नाम की संज्ञा है वो लौकांतिक देवों को दी जाती है, सर्वार्थ सिद्धि के देवों को नहीं। ऐसा अंतर अपन बना सकते हैं। रूपम जी बोलिए। लोकांतिक देव सभी सम्यक दृष्टि ही होते हैं, और हाँ। सर्व सिद्धि में मतलब मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अनुदिश और अनुत्तर में सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। अच्छा। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, और सर्वार्थ सिद्धि तो टॉप वाला है, मतलब टॉप मोस्ट है, सेंटर वाला, वो स्पेशली वो मिथ्या दृष्टि सर्वार्थ सिद्धि तक नहीं, जा सकता है। ग्रह तक जाते हैं, ग्रह तक जाते हैं। और वेद भी दोनों चरम शरीर ही होते हैं। हाँ चरम शरीरी दोनों है, वो अपन ने समानता में देख लिया ना, ये भी चरम शरीरी है, वो भी चरम शरीरी। चरम शरीरी मीन्स एक भवावतारी, चरम शरीरी नहीं, एक हाँ, भवावतारी। ठीक है, वो तो अपन ने देख लिया। सर्वार्थ सिद्धि के देव, मतलब सर्वार्थ सिद्धि के तो अभी समानता में एक समानता और है कि दोनों ही, अभी अपन ने देखा नहीं, आज अपन को करना था ये, अभी देखते हैं करते हैं
ये लौकांतिक देव जो बनते हैं वो भी पूर्व भाव में भावलिंगी संत होते हैं, वही लौकांतिक देव बनते हैं जो पिछले भाव में भावलिंगी संत रहे हों। और भावलिंगी संत भी एक नॉर्मल वाले नहीं, उसमें भी विशेष रूप से शील का पालन करने वाले, विशेष अखंड कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, वो लौकांतिक देव बनते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि के देव वो भी पूर्व भाव में, मतलब सर्वार्थ सिद्धि के देव कौन बनते हैं, तो वो भी पूर्व भाव में भावलिंगी संत जो रहे हों वही सर्वार्थ सिद्धि के देव बनते हैं। देखिए अभी साथ में कर लेते हैं, अब अपना ये हो गया है लगभग। लौकांतिक देवों में उत्पत्ति का कारण देखिए, जो बहुत वैराग्य के साथ संयम सहित मरण करते हैं, अत्यंत वैरागी प्रवृत्ति के होते हैं और संयम सहित यानी छठे सातवें गुणस्थान की दशा में ही जिनका मरण होता हो, ऐसा। जो श्रमण यानी जो मुनिराज स्तुति और निंदा में, सुख और दुख में, बंधु और शत्रु में समान होता है, यानी जो अत्यंत समता भाव के धारी मुनि होते हैं। और कह रहे हैं जो पूर्व भाव की बात चल रही है, लौकांतिक देव उस भाव में मुनि नहीं होते जिस भाव में लौकांतिक है, पिछले भाव में। जो पिछले भाव में जो मुनि है वो देह से अत्यंत विरक्त, अत्यंत निरपेक्ष और तीन गुप्ती का कठोरता से पालन करने वाले, ममता से रहित, आरंभ और परिग्रह से अत्यंत रहित, वे ही लौकांतिक देव बन सकते हैं। सारे के सारे बनी जाते हैं, उसके लिए और भी कंडीशंस चाहिए उतनी। देखो यही यही वाले जो कंडीशंस बता रहे हैं यही आपको लगभग सर्वार्थ सिद्धि के देवों के लिए लगे कंडीशन। तो फिर ये लौकांतिक बनेंगे कि ये सर्वार्थ सिद्धि के बनेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? कि अगर आयु 33 सागर की बंधी है तो कहाँ जाएंगे बताओ? आप लोग इशारे से बता सकते हैं। आयु यदि 33 सागर की बंधी है तो यहाँ जाएंगे कि वहां जाएंगे? 33 सागर की आयु है तो सर्वार्थ सिद्धि में ही जाएंगे। और आयु यदि 8 सागर की बंधी है और खूब भावलिंगी संत है, खूब अच्छा है, तो वहां जाएंगे क्या? तो यहाँ जाने की पॉसिबिलिटी है 8 सागर की आयु में। और जगह भी है ना 8 सागर की आयु, तो 8 सागर की आयु है तो वहां जाने की पॉसिबिलिटी है, लौकांतिक बनने की पॉसिबिलिटी है। तो आयु 8 सागर की बंदी हो, फिर मुनि दशा हो, भावलिंगी मुनि हो, अत्यंत वैराग विरक्त रूप प्रवृत्ति हो, जो अपने गुप्ती समिति आदि का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन वो निर्दोषता पूर्वक होता हो। और देखिए ये गाथाएं दी है यहाँ, आपको अर्थ ही पढ़ के सुना रही हूँ। संयम समिति ध्यान एवं समाधि के विषय में जो निरंतर सावधान रहते हैं, संयम समिति ध्यान और समाधि के विषय में जो निरंतर सावधान रहते हैं तथा तीव्र तपस्रण से युक्त होते हैं, वे ऋषि लौकांतिक होते हैं। समितियों का स्थिरता पूर्वक पालन करने वाले और पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त ऋषि लौकांतिक होते हैं। तो देखो अपने को भी, तो अपने को ये नहीं लगता है कि मुनिराज तो सभी विषयों से विरक्त होते हैं? हमने तो कहा ही निरारंभो परिग्रह विषयाशा वशाती। तो मुनिराज सामान्य रूप से सभी विषयों से विरक्त होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा फ्लक्चुएशन तो हो सकता है ना। कोई बहुत विषयों से मतलब बिल्कुल ही विरक्त हैं, किसी भी चीज में उनको रस नहीं है, और कोई कुछ कुछ मतलब जैसे उसमें आता है ना त्रिपुलाग व कुछ कुशील आदि, उसमें कि किसी को अपने कमंडल पीछी का वो उसमें ही थोड़ा सा वो है, किसी को आहार में भी हो सकता है कि कदाचित कोई चीज अच्छी लग रही हो ऐसा भाव हो, या मतलब करते करते आ जाए, मतलब ऐसा नहीं है बहुत कठोर जैसा अपन समझते हैं, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। तो कुछ कुछ जो ठंडी हवा या कोई देखो जैसे जो ये कहते हैं शीतकाल सरिता के तट पर, ग्रीष्म ऋतु गिरिराज शिखर पे, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे मुनिराज गर्मी में धूप पड़ रही तो पर्वत पे जाके बैठना ही है या बैठेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। कोई मुनिराज हो सकते हैं कि वो शिखर पे जाके बैठे। 15 मिनट बाद
चला भी देख लो अब आप अगर रुक डाल सकते। हाँ, तो कोई तो हो सकते हैं कि वो शिखर पे जाके बैठे, मतलब जो विरक्त हैं वो बैठ सकते हैं, और कोई हो सकता है कि नहीं, उनको नहीं सहन होती है, वो गुफा में जाके बैठे, गर्मी हो रही है तो ये डिफरेंस हो सकता है मुनिराजों में भी। ऐसे वो भी विषयों को नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहेंगे कि पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, मेरी हवा करो, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि धूप और छाया है तो वो छाया में बैठे, ऐसा हो सकता है। पर जो विषयों से बिल्कुल विरक्त है कि कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो तो इस मतलब इस आधार पे ये अलग अपन विशेषता यहाँ देख रहे हैं। विरक्ति विरक्ति में भी अंतर होता है ना, तो वो और जो 28 मूल गुणों का पालन है उसका बिल्कुल कठोरता से पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य के पालन में बिल्कुल निर्दोष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वे मुनिराज अगले भाव में लौकांतिक बन सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे साधना कर रहे हैं, हम लोग कठोर चर्या करते हैं, सज्जनों का पालन कर रहे हैं, क्या कर सकते थे अभी इस काल में होता है क्यों होता है? इनका प्रश्न ये है कि इस काल में लौकांतिक देव बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, ये प्रश्न इनका ऐसा है। देखो इस काल में सैनन के आधार पे तो 5वें सर्ग में जाने में तो प्रॉब्लम है नहीं। अब लौकांतिक देव बन सकते हैं कि एक्चुअल में लौकांतिक देव बनना, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, बहुत कम है। क्यों कम है कि अभी उनकी संख्या देखेंगे, वो बहुत गिनती के होते हैं, लौकांतिक देव होते हैं ना, गिनती के होते हैं, यहाँ संख्या गिनाई है शास्त्र, कुछ हजारों हैं। अब उतने से देव, और एक बार कोई देव बन गया वो लौकांतिक, तो 8 सागर तक वो सीट पे बैठा है, मतलब वो हटेगा नहीं जब तक दूसरा कैसे जन्म लेगा उसकी जगह। भाई जितनी संख्या, मान लो 8000 संख्या है, 8000 है लौकांतिक देव, अब 8000 सारे बने हुए हैं अभी, तो जब तक एक की जगह खाली नहीं हो, एक मरे नहीं वहां से लौकांतिक देव, तब तक यहाँ से कोई दूसरा लौकांतिक देव कैसे बनेगा? तो सीट ही उतनी है ना, तो कहाँ बिठाए, जमीन पे बिठाने की व्यवस्था नहीं रहती है, ऐसा नहीं होता, जितनी संख्या है उतनी फिक्स है, तो बहुत मुश्किल है। और इस काल में वैसे परिणाम मुश्किल, इसलिए पॉसिबिलिटी मुश्किल है, बाकी ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि नहीं बन सकते हो या बन जाते हो, ऐसा कुछ देखने में। मान लो हाँ, तो अपन ही नहीं होते, बनते, वही मैं कह रही हूँ, अपन नियम तो नहीं नियम नहीं बता सकते, अपन सोच ही सकते हैं कि सैनन के आधार पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जैसा भी यथायोग्य हो वो बोली रेणु जी। मैम एक तो जो लोकांतिक देव की संख्या है ना वो लाख में है, 4,07,820 जो मैंने पढ़ा है। हाँ वो मैं भी बता रही हूँ, मैं तो उदाहरण में ऐसे ही बोल दिया था उनको। अच्छा, और एक मैं बोल रही थी कि जैसे लोकांतिक देव और जो सर्वार्थ सिद्धि के देव है जो 33 सागर और 8 सागर, तो मतलब किसका ज्यादा विशुद्धि है कि वो मतलब 8 सागर के बाद ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी एक भव के बाद, और उनको 33 सागर तक संसार में रहना है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है मेरे मन में। ये भी इनको लौकांतिक देते हैं कि इनके संसार समुद्र का किनारा अत्यंत निकट है, या 8 सागर में मोक्ष चले जाएंगे। इसका पूछना था मुझे। तो क्या पूछना है इसमें? कि या क्या मतलब वो किसकी मतलब दोनों का जो वो वहां पे उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लिया है, वो भव प्राप्त किया है, तो क्या दोनों की विशुद्धि में क्या फर्क है, किसकी विशुद्धि ज्यादा है? जो सम्यक दृष्टि है ना, उसको इन चीजों में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसको 33 सागर की आयु मिले तो वो सुखी हो, और 8 सागर की आयु वाला बने तो वो सुखी हो या दुखी हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसको तो अंदर में एक शय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आनंद आ रहा है, और जब मुक्ति होगी तब हो जाएगी, वो सहज रहता है। मैम 8 सागर बाद हो जाएगी, 33 सागर बाद हो जाएगी, तो इससे पुण्य पाप के उदय का भी ऐसा कोई वो नहीं है ना, उसको खुद को अंदर में आकुलता उड़ी गिरे में 33 सागर के लिए फंस गया। ये तो हम लोग बताने के लिए बताते हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बताते हैं कि 33 सागर के लिए क्यों फंसे, कम टाइम में निकल लें। नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको मतलब कोई भी उनके विचार में फर्क नहीं है। मतलब एक ये जो
भाव मिला है, ये किस वजह से मिला, ये मैं मतलब मेरे को लगा कहीं वो हो कहीं बताए ना, शास्त्र जी कारण में बताए ना आपको, कारण ना, बताए ना दोनों अभी। में तो इतना फर्क है वो वाला, हाँ, तो जो आयु बन उनको रही है फर्क नहीं पहला, पड़ रहा है, उनको वो विचारों में फर्क नहीं है, मतलब ठीक क्या है, वजह से मिला है। वो वजह वही जीव के जो परिणाम है, आयु की लंबी स्थिति किस परिणाम पूर्वक बनती है, तो अत्यंत और विशुद्ध है तो देव आयु की वो स्थिति लंबी पड़ती है। कंपैरेटिवली कम विशुद्ध है तो स्थिति कम पड़ती है, क्योंकि पुण्य देव आयु है वो शुभ प्रकृति है, तो विशुद्ध परिणामों से स्थिति ज्यादा पड़ती है, संश्लेष परिणामों से स्थिति कम पड़ती है पुण्य प्रकृति। तो मतलब दोनों में साधारण फर्क हो गया, विशुद्धि का फर्क हो गया दोनों में। फर्क हुआ होगा तभी तो आयु बंधेगी, तो फर्क के बिना तो आयु ऊपर नीचे कैसे हो। देखिए अभी लोग कहाँ कितने होते हैं और कहाँ रहते हैं वो अपन देख लेते हैं। ये कल आपको बता दिए थे, आप लोगों ने बना लिया, वो कहाँ रहते हैं उसके कोने, 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में, ऐसे क्रम से 8 रहते हैं। ईशान, फिर पूर्व, फिर आग्नेय, फिर दक्षिण, फिर वायव्य, फिर इधर आएगी पश्चिम, फिर नैऋत्य और उत्तर, इस तरह से। तो जो सारस्वत देव हैं, सारस्वत देव 700 आदित्य, एक बार मैं बताती हूँ, आप पूरी पूरी संख्या मत लिखिएगा, भी टोटल ही लिख लीजिएगा। देखिए सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, नैऋत्य, ये सब क्रम से रहते हैं। इसमें से प्रत्येक का प्रमाण है सारस्वत, आदित्य, तुषित और गर्दतोय। अब आपने नाम लिखे होंगे तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा, और नहीं भी लिखे हो तो अभी ऐसे 8 बनाइए लाइनें और एक एक शब्द के लिए इससे उनका नाम बता लिख लीजिए पहचान के लिए। 8 दिशाएं बनाइए और ऊपर वाले कोने से चालू कीजिए, ईशान दिशा से। तो वहां सारस्वत, फिर आदित्य, फिर वन्नी और अरुण, ऐसे करके 8 नाम लिख लीजिए। भाभी सोनी दो भाभी। मैम एक पिक्चर बना के बता दीजिए ना। पिक्चर नहीं है ना, या बोर्ड नहीं है मेरे पास। मैडम उत्तर से शुरू होता है, ऊपर से उत्तर, उत्तर फिर ईशान, फिर पूर्व। मैम ऐसा ना, ये उत्तर, पहले उत्तर होता है सबसे ऊपर, फिर राइट, ईशान। आप लोग ठीक है, हाँ ऐसा ही जो दिखा रहे हैं ना, मेरे को शायद मतलब जितना मुझे दिख रहा है ठीक लग रहा है रश्मि का। अभी सबको नहीं दिख पाएगा, आप लोग लिख लीजिए केवल नाम और नंबर, फिर दिशा वगैरह अपन जब बोर्ड होगा तब देख लेंगे, वापस चेक कर लेंगे। या किसी का अच्छा होगा बना हुआ तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। तो इसमें से नाम से लिख लीजिए, सारस्वत, आदित्य, तुषित और गर्दतोय, ये चारों हैं 707 707। या तो आप सब अलग अलग संख्या छोड़िए, टोटल ही कर लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन होगा और इसमें भी दोनों में अंतर ही आ रहा है थोड़ा थोड़ा। टोटल ही लिख लीजिए। कुल मिला के ये जो होते हैं सब, मतलब इनकी ऐसे ऐसे संख्या है, थोड़ा सा बस बता देती हूँ, लिखिए मत संख्या अलग अलग। जैसे 707 है, फिर 7007 7007 है, फिर 9009 9009 है, फिर 11011 ऐसे ऐसे करके अलग अलग इनकी और भी टाइप है इनमें, तो अलग अलग करके इनकी संख्या है। और कुल मिला के ये सब संख्या मिलके हो जाती है 4,07,806। कुल मिला के ये 24 प्रकार के हो जाते हैं। अभी तो 8 जातियां बताइए 8 दिशाओं की, और फिर इनके होते हैं, तो कुल मिला के 24 प्रकार के होते हैं, और उन सबकी संख्या हो जाती है 4,07,806। लौकांतिक देवों की संख्या। मेरे को कहीं 820 मिली थी।
वो थोड़ा ये अंतर है तिलोय पन्नती में और इसमें, लेकिन मैं अब राजवाटिक से ही बता रही हूँ क्योंकि अपन तत्वार्थ ठीक सूत्र है पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। इसलिए मैं राजवाटिक के आधार पे मैं भी वही देख रही थी, थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है। अभी इसमें साथ में ये भी लिख लीजिए राजवाटिक, ठीक। 4,07,806 टोटल ये होते हैं लौकांतिक देव, और इनके सभी के शरीर की ऊंचाई 5 हाथ और आयु 8 सागर प्रमाण होती है। आयु का सूत्र तो अभी आगे आएगा भी। और लेशिया इनकी शुक्ल होती है, ये तिलोय पन्नती में दिया है कि इनकी शुक्ल लेशिया होती है। इस तरह से ये लौकांतिक देवों का यहाँ ये जो प्रकरण है अपना हुआ। मैम ऊंचाई और आयु एक बार फिर से बोलिए ना। क्या ऊंचाई इनकी, ऊंचाई 5 हाथ की ऊंचाई और आयु 8 साल। हाँ ये सबकी सबकी 8 सागर की आयु फिक्स है इनकी। बोलिए समझ गई। कि पांचवें स्वर्ग में ही क्यों रहते हैं, इसका कोई उत्तर है? ऐसा अलग से कारण नहीं बताया, मतलब वहां इनका मतलब वहां ये रहते हैं वो बताया है। क्यों रहते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था है मान लो, अकृत्रिम व्यवस्था है, ऐसा है तो उसका ज्ञान कराया है। बाकी क्यों रहते हैं वो अलग से मतलब वैसा कुछ नहीं, क्योंकि हाँ, स्वर्गों के बीच में भी नहीं आया पांचवा स्वर्ग, 16 स्वर्ग है। तो वो ये ना इन चीजों में क्यों नहीं होता है, बस है तो उसको बता दिया। ठीक है। अभी अंतिम में सूत्र आएगा लौकास्तिका नामास्तु साधु पवाणी सर्वेशम, कि सभी की जगन्य उत्कृष्ट का इसमें भेद है ही नहीं, सभी की स्थिति 8 सागर की होती है और लेशिया भी इनकी शुक्ल ही होती है, ठीक है। इस तरह से वो पद्म लेशिया जो अगर लिखी हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। लेशिया वाले में समानता ही है, पर असमानता करना हो तो ऐसा कर सकते हैं, इनकी शुक्ल लेशिया और सर्वार्थ सिद्धि में परम शुक्ल लेशिया है, ऐसा कर सकते। बोलो पारो। वहां पे जो उत्पत्ति के कारण बोले आपने, उनकी एक बार फोटो खींच के डाल दीजिएगा, नोट नहीं हो पाए। लौकांतिक देवों में उत्पत्ति के कारण। ठीक है। और मैम ऊंचाई जो 5 हाथ ऊंचाई 5 हाथ बताई ना? 5 हाथ। ठीक है। मैम जो क्या नाम है, जो पद्म लेस्या, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, जो पद्म लेस्या बताई है जो इसका 5वें स्वर्ग में, वो तो मतलब और में तो पद्म लेस्या होगी ना, केवल लोकांतिक देवों की शुक्ल लेस्या होगी। हाँ और 5वें स्वर्ग की 5वें स्वर्ग में पद्म लेशिया नहीं है, सब शुक्ल लेशिया नहीं है सबकी, केवल पद्म लेशिया। लौकांतिक देवों की शुक्ल कही है। 5वें स्वर्ग में तो जो लेशिया सामान्य देवों की है वो सबकी यथा योग्य पद्म जैसी बताई है वैसी ही है, ठीक है। चलिए अभी अपना समय हो गया है काफी, यही पूरा करते हैं। दिन भर सुमन जी बोले जिनवाणी स्थिति। घर में नहीं कर्तृत्व मुझको भासता तुझी, अधिकार भी दिखे नहीं पर मेरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना हो सफल मेरी।
बीते अहो आराधना हर घड़ी मेरी। यहूदाश्रम में वाणी में जय